दोस्तों, आए दिन यूएफओस या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखने की रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस कोई गलतफहमी की वजह से होते हैं। कुछ लोग फेक वीडियोस शेयर करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहां लोगों ने सचमुच यूएफओस या एलियंस को देखा होता है। और ऐसे ही लोगों के पास कुछ रहस्यमयी लोग आते हैं जो उन्हें डराकर और धमकाकर चुप करवाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि एलियंस की सच्चाई दुनिया के सामने आए। इन मिस्टीरियस बीइंग्स को मैन इन ब्लैक कहा जाता है। आज के एपिसोड में जानेंगे 5 ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स के बारे में जहां लोगों का सामना मैन इन ब्लैक से हुआ। जोनाथन रीड एक साइकोलॉजिस्ट थे। यो 1966 में अपने पेट डॉग के साथ वो हाइकिंग करने जंगल गए। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में मौजूद इस जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सी डिस्क हवा में उड़ती हुई नजर आई। जमीन से कुछ ही ऊपर उड़ रही इस डिस्क के नीचे उन्हें एक एलियन एंटिटी नजर आई। ये ह्यूमनॉइड फिगर था जिसके लिम्स सामान्य आकार से थोड़े ज्यादा लंबे थे और इसका चेहरा स्फेरिकल शेप का था। रीड हैरान होकर ये सब देख ही रहे थे कि उस एलियन ने एक इलेक्ट्रिक वेपन बाहर निकाला और उनके सामने ही उनके पेट डॉग को खत्म कर दिया। रीड ये सब देखकर आक्रोश में आ गए थे और उन्होंने पेड़ की एक मोटी लकड़ी की मदद से उस एलियन पर हमला कर दिया। उस बीइंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और रीड ने उसे कपड़े में लपेटकर अपने साथ जांच के लिए ले जाना ठीक समझा। इसके बाद रीड ने एलियन की जांच करते समय उसे फिल्माया और ये वीडियो आज एक शोध का विषय बन चुका है। फुटेज में हम रीड को उस एंटिटी की जांच करते देख सकते हैं। वो इसके चेहरे को छूकर भी देखते नजर आते हैं। इसके बाद रीड ने उस एलियन को फ्रीजर में रख दिया और सोने के लिए चले गए। लेकिन सुबह उठने के बाद वो जानकर हैरान थे कि वो जीव जिंदा था और वो उनकी कैद से भाग भी निकला था। लेकिन ये तो रहस्यमयी घटनाओं की एक शुरुआत ही थी। जल्द ही रीड से मिलने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने लगे जो उन्हें सवाल पूछकर डरा धमकाकर परेशान करते थे। उन्हें जल्द ही पता लगा कि वो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं बल्कि मैन इन ब्लैक थे। उन रहस्यमयी जीवों ने रीड से वो हाई क्वालिटी फुटेज छीन ली और रीड के पास बची रह गई ये लो क्वालिटी वीडियो क्लिप जिसे आज हम देख सकते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से रीड ने एक किताब लिखने का फैसला किया था और उसमें अपने साथ घटी इस घटना को डिटेल में डिस्क्राइब किया। बुक पब्लिश होने के बाद स्केप्टिक्स और बिलीवर्स में फुटेज को लेकर डिबेट्स होने लगी। एक इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस केस की पूरी जांच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ खास सबूत नहीं मिल सके और रीड अपने क्लेम पर अड़े रहे। उनका कहना था कि ये सब कुछ उनके साथ हुआ था और वो इस दुनिया को सच बताना चाहते थे। दोस्तों, यूएफओस की स्टडी और रिसर्च को यूएफोलॉजी कहा जाता है। स्केप्टिक्स को हमेशा से ही इस सब्जेक्ट पर संदेह रहा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में कुछ गवर्नमेंट इनसाइडर्स ने क्लेम किया कि गवर्नमेंट दरअसल यूएफोलॉजी से संबंधित कोवर्ट कैंपेन चलाती है। वो लोग जानबूझकर ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जिन्होंने यूएफओस या एलियंस को देखा हो, फिर उनकी मदद करने के बहाने उन्हें गलत जानकारियां और सबूत देते हैं, जिससे लोग उन्हें डिबंक करके फेक समझने लगते हैं और फिर उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। एक यूएफओ इन्वेस्टिगेटर पॉल बेनोविट्स ऐसे ही एक कैंपेन के शिकार हुए थे। माना जाता है इसका प्रभाव उनकी जिंदगी में इतना पड़ा कि अंत में वो पागल हो गए थे। बेनोविट्स ने 1979 में रिसर्च शुरू की थी। वो एक पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति थे। बहुत ही जल्द वो सच्चाई के काफी करीब पहुंच चुके थे। तभी उनकी मुलाकात कुछ गवर्नमेंट एजेंट से हुई जिन्हें वो मिराज मैन कहते थे। उन लोगों ने बेनोविट्स के काम से प्रभावित होने का दिखावा किया। वो बेनोविट्स को उनकी मदद करने के बहाने गलत जानकारियां देने लगे थे। वो एक तरफ बेनोविट्स से कहते कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, दूसरी ओर वो उन पर नजर रखे हुए थे। वो चाहते थे कि बेनोविट्स सच के करीब कभी ना पहुंच सकें।
अब उन्होंने बेनेविट्स को कई जानकारियां देना शुरू किया और बेनेविट्स को उन पर भरोसा हो गया। अब एजेंट्स ने बेनेविट से कहा कि बाकी की जानकारी उन्हें टेलीपैथी के जरिए दी जाएगी, क्योंकि हमारी भाषाओं में वो बातें समझना असंभव है। बेनेविट्स की हालत अब खराब होने लगी थी। वो पैरानोइया के स्टेट में थे और अजीब बर्ताव करने लगे थे। यहाँ तक कि उनका संबंध उनकी पत्नी से भी टूट चुका था और वो अजीबोगरीब दावे करने लगे थे। लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू किया और उनकी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। यही मिराजमैन या मैन इन ब्लैक चाहते थे। अंत में बेनेविट्स को मेंटल असाइलम में जाना पड़ा था। एल्बर्ट के बेंडर ने 1952 में कनेक्टिकट में फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो की शुरुआत की। जल्द ही ये संस्था इतनी बड़ी हो गई कि इसके मेंबर्स और ब्रांचेस पूरे अमेरिका और दुनिया में फैल गए। बेंडर दरअसल वर्ल्ड वॉर II के वेटरन, डेंटल फिजिशियन और न्यूज़पेपर एडिटर थे। इसके साथ साथ वो इसलिए भी मशहूर थे क्योंकि वो एक साइकिक थे और उनका सामना कई सुपरनैचुरल एंटिटीज से हुआ था। लेकिन फिर एक दिन अचानक बेंडर ने अपनी ये संस्था हमेशा के लिए बंद कर दी। सवाल पूछे जाने पर बेंडर ने बताया कि एक हायर अथॉरिटी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स उनके पास काले सूट और हैट पहनकर आते थे और उन्होंने बेंडर के साथ काफ़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की। उन्होंने बेंडर पर दबाव बनाया कि ये संस्था बंद होनी चाहिए और इसके बाद यूएफओस पर कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए। बेंडर को भी उन रहस्यमयी बीइंग्स के जरिए टेलीपैथिक इंफॉर्मेशन मिलती थी और उसके बाद उनका सर चकराने लगता था। उसके बाद वो कई दिनों तक खाना भी नहीं खा पाते थे। उनके बर्ताव में काफ़ी बड़े चेंजेस आने लगे थे। अब बेंडर मैन इन ब्लैक से बहुत डरने लगे थे और नहीं चाहते थे कि वो उनके सामने आए। उन्होंने अपनी संस्था बंद कर दी। एक दिन वो अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने दोस्त को यूएफओ से संबंधित किस्सा सुनाया। फ़ोन रखते ही उनके पास एक फ़ोन आया। उस व्यक्ति ने उन्हें बुरी तरह धमकाया कि बेंडर पर नज़र रखी जा रही है और मना करने के बावजूद वो यूएफओ की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। बेंडर के पास यूएफओ की सबसे क्लियर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस थीं जिन्हें वो एक पॉपुलर मैगजीन में छापना चाहते थे, लेकिन मैन इन ब्लैक की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। 9 सालों तक चुप रहने के बाद बेंडर ने एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने मैन इन ब्लैक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया वो धरती के नहीं हैं बल्कि किसी दूसरे प्लैनेट से आते हैं। वो बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं। बुक को पढ़ने के बाद दुनिया भर से यूएफोलॉजिस्ट ने बेंडर के दावों का समर्थन किया। उन सब ने अपने सिमिलर एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर किए थे। नाइनटीन 1972 के पहले पैट्रिशिया हाइड ने यूएफओस या एलियन जैसी थ्योरीज को एक कल्पना ही माना था। लेकिन एक रात वो गाड़ी चलाती हुई अपने घर की तरफ जा रही थीं। तभी उन्हें आसमान में एक लाइट दिखाई दी। ये ऑब्जेक्ट काफी करीब आ गया और उनके साथ साथ उड़ने लगा। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब पैट्रिशिया इस किस्से को भुला नहीं पा रही थीं। उन्होंने ऐसे लोगों से बातें करना शुरू किया जिनके साथ ऐसे अनुभव हुए हों। इसी दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक रिपोर्टर से हुई जिसके पास ऐसे कई अनुभव थे और उसके पास यूएफओ से रिलेटेड डेटा था। उस व्यक्ति ने पैट्रिशिया को बताया कि एक हायर अथॉरिटी है जो नहीं चाहती कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को किसी के साथ शेयर करें। रात के समय पैट्रिशिया को उसी व्यक्ति का फोन आया। वो काफी डरा हुआ था। उसने पैट्रिशिया से कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पैट्रिशिया समझ नहीं पा रही थी। तब उसने उनसे कहा एक काली गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो सड़क से दूसरी ओर कूद गया वरना उसकी जान चली जाती। उस गाड़ी में 2 अजीब लोग बैठे थे जिन्होंने काले सूट्स और काले हैट्स पहन रखी थी। अब पैट्रिशिया को उस रिपोर्टर की चिंता हुई। वो तुरंत ही उसके घर की ओर चल पड़ी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसका घर तो खाली है। पड़ोसियों ने बताया ये घर सालों से खाली पड़ा है, लेकिन पैट्रिशिया की बात उस आदमी से कुछ ही घंटे पहले हुई थी। अब कुछ साल यूं ही बीत गए
और पैट्रिशिया की जॉब FBI के टाइपिस्ट के तौर पर लग गई। उस दौरान काले सूट और हैट में एक व्यक्ति पैट्रिशिया से मिलने पहुंचा। उसने पैट्रिशिया को वार्निंग दी कि अब उन्हें अपनी UFO जांच बंद कर देनी चाहिए। इस एनकाउंटर से डर के पैट्रिशिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। एक रात अपने घर जा रही पैट्रिशिया को किसी ने पीछे से पकड़ा और उन्हें हथकड़ी लगाकर एक वैन में ले गया। घंटों तक ड्राइव करने के बाद वो एक बिल्डिंग के अंदर पहुंचे। वहां कुछ लोगों ने उनसे कहा कि वो हॉस्पिटल में हैं। उनका कहना था पैट्रिशिया ने FBI की बिल्डिंग से कूदकर भागने की कोशिश की थी और वो मेंटली इल है। पैट्रिशिया ये बात मानने को तैयार नहीं थी। तभी डॉक्टर उनके सामने आया। उसने पैट्रिशिया से कहा कि तुम इस बात को मान लो और सबको यही कहानी बताना, वरना यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। कई दिनों तक एक रूम में बंद रही पैट्रिशिया से रोज घंटों तक सवाल जवाब किए गए। फिर एक दिन उनकी माँ को वहां बुलाया गया और पैट्रिशिया को छोड़ दिया गया। उन लोगों ने पाया कि वो एक अबेंडन बिल्डिंग थी। किसी ने पैट्रिशिया की बात नहीं मानी थी और इस घटना के बाद तो उन्होंने इस बारे में बात करना ही बंद कर दिया था। ईयर 2017 में एयरफोर्स डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस FOC ने कुछ UFO फुटेजेस रिलीज की। इसमें 3 ऐसे वीडियोस शामिल थे जिन्हें खुद नेवी ने रिकॉर्ड किया था। इसे नेवी ने अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेनन कहा था। इन फुटेजेस के बारे में पब्लिक डिबेट्स का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन एयरफोर्स ने इस बारे में चुप्पी साध ली। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये ड्रोन्स या कोई आइडेंटिफाइड व्हीकल नहीं थे। इन सभी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो इन्हें अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। लेकिन इसके बावजूद इन फुटेजेस के बारे में एयरफोर्स और नेवी की चुप्पी अजीब थी। कुछ इनसाइडर्स ने दावा किया कि एयरफोर्स ऑफिसर्स को भी मैन इन ब्लैक ने धमकाया था कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को भूल जाएं और इन फुटेजेस के बारे में कोई बयान ना दें। लेकिन रिलीज हो चुकी फुटेजेस आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।